हर आदमी की तमन्ना ये होती है कि मैं मस्जिद में जब आऊँ तो अपना नमाज़ ऑफ़ करके अपना फ़ोन जो है ऑफ़ करके आऊँ, लेकिन बहुत बाज़ मरतबा याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो ये हो कि जब आदमी मस्जिद में आए तो अपने फ़ोन को ऑफ़ करके आए। अगर किसी का फ़ोन गलती से बच भी गया तो उसकी तरफ आंखें निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको डराने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसका पहली रकात में फ़ोन बजा है, उसकी 3 रकात भी ख़त्म हो गई। कहीं को डर में, अब उसका डर जो है ना वो सारा लोगों का है, अल्लाह की तरफ से कोई डर नहीं है। तो सबसे पहले जब आए नमाज मस्जिद में तो अपने फ़ोन को ऑफ़ कर आए। अब अगर कोई आदमी फ़ोन को ऑफ़ करना भूल गया और फ़ोन जो है उसकी जेब में रखा हुआ है, तो अब अगर फ़ोन आ गया तो क्या करे? अगर फ़ोन जेब में है, आप ये मसला अच्छी तरह समझ लें, मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों को। अगर आपकी जेब में फ़ोन है और फ़ोन बच गया और आपने फ़ोन यूँ निकाल कर ऑफ़ किया है, देखा नहीं, निकाल कर भी ऑफ़ किया है, तो आपकी नमाज़ ख़त्म हो गई, नमाज़ फासिद हो गई, आपकी नमाज़ टूट गई। आप फिर से नमाज़ पढ़ें, वही नीयत को तोड़ दें, फिर से नमाज़ पढ़ें, आपकी नमाज़ ख़त्म। अगर फ़ोन आ रहा है तो आप वहीं पर उसको बंद करें, वहीं पर उसको बंद करें और उसको निकालें ना। इसी तरह कोई सामने फ़ोन रखा हुआ है, पहली बात तो सामने फ़ोन रखना ही नहीं चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे तो साहबा पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक आदमी भाग कर आए, उनके पास एक थैला था, सामान था, तो उन्होंने वो सामान अपने आगे रखा और नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ ख़त्म होने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला उसको देखा, उसको बुलाकर उसको 40 कोड़े लगवाए कि नमाज़ों को ख़राब करता है, नमाज़ों में खलल डालता है, नमाज़ों को ख़राब करता है, नमाज़ों में खलल डालता है। हालांकि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसने अपने सामान रखा है, थैला रखा है, तो थैला रखने की वजह से ही हुजूर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको 40 कोड़े लगाए, क्योंकि थैला आगे रखने की वजह से लोगों की नज़र जाती है, भाई क्या रखा हुआ इसने आगे। जब लोगों की नमाज़ में खलल आया, लोगों की नमाज़ ख़राब हुई, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला उसको 40 कोड़े लगाए। यहाँ अगर किसी के पास आईफ़ोन है, आईफ़ोन, वो तो खुश है, फिर वो तो अपने जब नमाज उसकी होती नहीं जब तक वो आगे फ़ोन नहीं रखता है। अगर उन्होंने कोई महंगा फ़ोन ले लिया, और आईफ़ोन तो पुराने ज़माने की बात है, अब फ़ोन आईफ़ोन से भी महंगे आ रहे हैं। सैमसंग का फ़ोन एक मैं कल ही देख रहा 3 लाख का फ़ोन है, बोले ये क्या है, आईफ़ोन का भी बाप है, तो इतने महंगे आ रहे। अब अगर किसी ने आईफ़ोन या कोई भी फ़ोन ले लिया महंगा हुआ, तो उन्हें दिखाने के वास्ते अगर आगे रख रहा है तो ये तकब्बुर की अलामत है, और तकब्बुर करना मुनाफिक की अलामत है। अगर किसी आदमी ने फ़ोन सामने इसलिए रखा है कि ताकि मेरे फ़ोन को लोग देखें कि इसके पास तो बहुत बड़ा फ़ोन है, आलीशान फ़ोन है, और तो ये तो जो है लोगों को जलील कर रहा है, तो लोगों को जलील कर रहा है जो आदमी अल्लाह के बंदों को जलील कर रहा है, और ये पूरी दुनिया अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह की मखलूक है। अब जो आदमी हमारे कुनबे के आदमी को कोई मारे, भाई हमारे कुनबे का कोई आदमी, हमारा अपना रिश्तेदार कोई आदमी है, उसको कोई मारे तो हम लोग देख सकते क्या? तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की ये पूरी दुनिया मखलूक है। अब हम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे को किसी को जलील करने के लिए, उसको रुस्वा करने के लिए फ़ोन को आगे रख रहे हैं और आगे रख कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, देखो मेरे पास कितना महंगा फ़ोन है, सब देखो। अब जितनी लोगों की नमाज़ों में खलल आएगा, जितने लोगों की नमाज़ें ख़राब होगी, उन सब का गुनाह इसके नामा-ए-अमाल में लिखा जाएगा। तो मुफ्ती अहमद खानपुरी ने फरमाया कि सबसे पहले आदमी आगे फ़ोन रख कर नमाज ना पढ़े। अगर उसके दिल में तकब्बुर नहीं है, खाली वैसे रख रहा है, तो कोई बात नहीं है, रख सकता है, रखने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात से बच्चे एहतियात करे कि वो अपने जेब में ही फ़ोन रख के सामने ना रखे। अगर सामने रख दिया और फ़ोन आ गया तो अब उसको, अब वो ठहर के है या रुकू में है, कहीं भी है, तो नीचे झुक कर आप उसको ऑफ़ नहीं कर सकते। नीचे झुक कर अगर ऑफ़ किया है तो आपकी नमाज़ ख़त्म, आपकी नमाज़ ख़त्म। बस आप एक इसी तरह ऑफ़ कर सकते हैं कि अगर जेब में है तो जेब में फ़ोन आया तो वहीं से वहीं ऑफ़ करें। करीब मस्जिद बात, वहाँ की बात है, तो एक साहब मेरे को बता रहे थे, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहे, पूरी सफ़ लगी हुई है, पूरी सफ़, एक आदमी का फ़ोन आया, उन्हें जेब में से निकाला, हाँ मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा हूँ भाई, फ़ोन रख दिया। ये क्या है भाई, ये कौन सी नमाज है? एक आदमी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह बच्चा, मैं ग़ीबत नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप नसीहत हासिल करें इसलिए। तो नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ कोने में, और उनका फ़ोन आया। जब फ़ोन आया, फ़ोन उठाते तो बात करते करते बाहर चले गए नमाज में। यानी नमाज कैसा तोड़ सकते हैं आप? नमाज के तोड़ने की भी कुछ वजह है, कभी मौका है इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो फ़ोन आया, नमाज में नमाज़ पढ़ रहे हैं, बात करते करते नमाज़ तोड़ के बाहर चले गए। ये कैसी नमाज है? ऐसी नमाज़ों की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। नमाज वो थी कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत रज़ियल्लाहु ताला नमाज़ पढ़ रहे हैं और पैर में तीर लग गया, उनको होश नहीं मालूम मेरे पैर में तीर लग गया है, निकाल रहे हैं नमाज के बाद, तो दर्द हो रहा। तो अब हकीम जो थे उस वक्त के तबीब जो थे, उन्होंने कहा कि आपको एक दवा पिलाते हैं, वो दवा पी लो आप, नशा है, नशा यानी नशे की दवाई, कोई शराब ऐसा पिलाते हैं कि आप वो पी लो, आपके तीर निकालेंगे तो मालूम नहीं होगा। तो कहा कि ये नहीं हो सकता, इस्लाम और नशा दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो क्या करें? निकाल रहे हैं तो दर्द हो रहा। उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ 2 रकात, 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने रकात की नमाज की नीयत बांध ली। जब उन्होंने नमाज बांध ली तो उन्होंने तीर, बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे पैर यूँ करके, अब नीयत बांध ली नमाज के, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उन्होंने पूछा भाई तीर निकल गया क्या? उन्होंने कहा कि तीर तो पहली रकात में निकल लिया था। यानी नमाज इस तरह पढ़ रहे हैं कि तीर निकल रहा, नमाज से पहले तीर को हिला रहे हैं तो दर्द हो रहा।
नमाज की नीयत बांधी तो नमाज सलाम फिरने के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला सहाबा को पूछे तीर निकाल ले क्या? उन्होंने फरमाया कि तीर तो पहली रकात में निकाल लिया था हमने। ये है नमाज। ये कैसी नमाज है भाई? नमाज के दरमियान फ़ोन आ गया और इसका फ़ोन पे ध्यान है, किसका फ़ोन आ गया। और बाज़ लोग नमाज ख़त्म होती है पहले फ़ोन को देख रहे हैं। भाई इतने मस्जिद में आप इतने फ़ोन बिल्कुल मत देखो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कसम खा रहा हूँ, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। लोग यहाँ कोने में देख वहाँ कोने में बैठकर यहाँ बयान कर रहे हैं, हम उन्हें कोने में बैठकर जो है उन्हें सोचा आज तो मैं जल्दी आ गया, ज़रा 5 मिनट है, मैं अपनी व्हाट्सअप की वीडियो खोल लेता हूँ, ज़रा क्या क्या है ज़रा खोल लेता हूँ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ जलसा था 15 तारीख को, पीएम मुजम्मिल साहब बयान कर रहे थे। देखो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपने एक आदमी, एक लड़का नौजवान, मैंने उसको समझाया फिर बाद में कि एक नौजवान जलसे में पीएम मुजम्मिल साहब बयान कर रहे हैं, इन्हें मेरे पास पीछे बैठा हुआ है, बहुत देर से यूँ कर रहा था। तो मैंने देखा भाई ये क्या है, यहाँ बयान हो रहा है ना, सब मौलाना को देख रहे, इन्हें क्या कर रहा है। तो मैंने जब गौर किया तो इतना वो बिल्कुल खो गया था, वो गुम हो गया था, उसको मालूम ही नहीं क्या करना है उसको। तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अल्लाह बचाए ऐसे लोग। मेरे पास बैठा एक आदमी, मैंने उसको समझाया यार शर्म कर, कुछ तो कहाँ आया हुआ है, ये मौलाना की बद्दुआ तेरे को लग गई तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारे नौजवान जो नाकामी के राह पर चल चुके हैं उसकी वजह यह है कि फ़ोन का गलत इस्तेमाल, फ़ोन का फिर बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें। आज